नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। तत्वार सूत्र ग्रंथ में जीव के 5 भाव समझ रहे हैं। इसमें कल शायक्षमिक भाव के जो बाकी के 3 भेद है एक एक वो समझे ना। एक एक कौन से? एक शायक्षमिक सम्यक्त्व, शायक्षमिक चारित्र और संयमा संयम। तो इनमें जो शायक्षमिक भाव घटित हुआ वो अन्य की तरह से नहीं घटित हुआ। अन्य प्रकृतियों में अपन ने कैसे लगाया कि एक ही प्रकृति जैसे मति ज्ञान है तो मति ज्ञान के ही सर्वघाती और देशघाती, तो उसमें अपन ने क्षयोक्षम घटाया था कि वो सर्वघाती का उदयाभाविक क्षय और सदवस्थारूप उपशम हुआ और देशघाती का उदय हुआ मति ज्ञान का ही। लेकिन ये जो 3 प्रकृतियां हैं इसमें अपन ने और मिक्स करके बनाया, जैसे कि शायक्षमिक सम्यक्त्व है। तो शायक्षमिक सम्यक्त्व में कैसे लगाया कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4, इनका क्या हुआ? सदवस्थारूप उपशम और उदयाभाविक क्षय और सम्यक्त्व का हुआ उदय। मतलब इसमें सर्वघाती देशघाती अलग अलग प्रकृतियां हैं। बाकी में अपन ने क्या एक ही प्रकृति में दोनों सर्वघाती देशघाती किया। ऐसे ही शायक्षमिक चारित्र घटाया। तो शायक्षमिक चारित्र में कैसे घटाया? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इनके सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभाविक क्षय और सदवस्थारूप उपशम। तो उदय किसका है? तो संज्वलन का उदय है, क्योंकि संज्वलन देशघाती है और ये तीनों कैसी है? सर्वघाती है। तो इनके चारों के मिक्स होकर के शायक्षमिक चारित्र का भाव बना। और फिर तीसरा समझा था संयमा संयम। संयमा संयम मतलब क्या? संयम भी है और असंयम भी है। तो संयम कैसा है कि अणुव्रत पालन करने रूप भाव है। एक देश पापों का त्याग किया है तो वह संयम हुआ है ना। ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया, अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया, अन्य स्त्रियों का त्याग किया है। तो अन्य स्त्रियों का त्याग किया इसलिए क्या हो गया? संयम है। लेकिन अभी अपनी पत्नी के का त्याग नहीं किया, उस अपेक्षा से असंयम है। तो संयम प्लस असंयम ये दोनों तरह का जो भाव हुआ। तो इसमें भी कैसे बना क्षयोक्षम कि 2 प्रकृतियां अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का उदयाभाविक क्षय और सदवस्थारूप उपशम, और प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का क्या हो गया? उदय। तो इसमें संयमा संयम में है तो क्या? देश चारित्र है। तो उस देश चारित्र में क्या है? वीतरागता है। जितना इन दोनों का उदय का अभाव है उतनी वीतरागता है। और क्या नहीं है? तो सकल चारित्र नहीं है। सकल चारित्र नहीं है तो उसके आगे वाला जो चौथे नंबर का यथाख्यात चारित्र है वो भी नहीं होगा। है चारित्र कौन कौन से बताए? वापस से देख लेते हैं। चारित्र के नाम आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से हैं। एक तो बताया यहाँ, इसको बोलेंगे स्वरूपाचरण चारित्र, है ना। कौन सा? स्वरूपाचरण। स्वरूपाचरण या सम्यक्त्वाचरण दोनों ही नाम है। सम्यक्त रूप आचरण है इसलिए सम्यक्त्वाचरण। और दूसरा है देश चारित्र, तीसरा है सकल चारित्र, चौथा है यथाख्यात चारित्र। तो इन कषायों के उदय के अभाव से ये वाला चारित्र प्रकट होता है। इस तरह से ये शायक्षमिक भाव कितने प्रकार का बताया? 18 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का? अच्छे से अभी ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो कई लोग ले लेते हैं, लेकिन बाकी के अणुव्रत तो नहीं लेते। 4 अणुव्रत तो वो अणुव्रत थोड़ा हुआ उनका, मतलब वो तो व्रत हुआ सामान्य से कि बस हम सामान्य व्रत है। वो अपन जो प्रतिमा जो बोलेंगे, प्रतिमा थोड़ी बनेंगे, हम वो नहीं करेंगे ब्रह्मचर्य व्रत। प्रतिमाओं में तो 12 व्रत आते हैं। हाँ, और केवल अणुव्रत अलग होते हैं। अणुव्रत में 5 अणुव्रत और वो हो गए ना, 5 पापों संबंधी। सिर्फ ब्रह्मचर्य का लिया है तो वो व्रत
अच्छा, उसको अनुव्रत नहीं बोलते। हाँ, तो वहाँ हो सकता है उसको अनंतानुबंधी भी पड़ी। वो तो नियम लेने पर भी अनंतानुबंधी पड़ी रहे। जैसे मुनिराज है तो मुनिराज ने 28 मूल गुण धारण कर लिए, लेकिन उनका भी मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है। तो ये तो आत्मा के परिणामों से संबंधित है, मतलब बाह्य आचरण होने पर भी वह व्यक्ति उस चारित्र वाला ही हो गया क्या? जब तक अंतरंग में उन कषायों का उदय पाया जा रहा है तो उस जीव के वह परिणाम नहीं कहा जाएगा। नहीं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? जीव के भाव, जीव और शरीर के साथ संयोगी अवस्था की बात नहीं कर रहे, जीव का भाव क्या पाया जा रहा है। तो वो मुनिराज है, लेकिन मुनिराज होने पर भी वो जो जीव है, मुनि जीव है, उनके कितनी कषायों का उदय है? जितनी कषायों का उदय है और जिनका नहीं है, उस हिसाब से उनके वह चारित्र, वह भाव कहा जाएगा। ठीक है, तो अब इनमें ये वापस से अपन देख रहे हैं, तो इसमें से हमको कौन कौन से भाव है? शायोक्षमिक। अब अभी अपने 3 भाव हो गए, औपशमिक, शायिक और शायोक्षमिक। औपशमिक भाव है कि आपने को 2 प्रकार से औपशमिक भाव बताया, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, है ना? वो अपने को है क्या? कैसे पता कि हमको नहीं है? औपशमिक सम्यक्त्व इस समय तो नहीं है। औपशमिक चारित्र कब होगा? सम्यक दर्शन होने के बाद ही चारित्र होगा। मतलब मोहिनी की जो 21 प्रकृतियों का उपशम है, पूरी वीतरागता प्रकट होगी तो कब होगी? पहले सम्यक दर्शन होगा, तब चारित्र होगा। तो सम्यक दृष्टि को पाया जाएगा। तो अब अपने को सम्यक्त्व है कि नहीं है? नहीं है ना, ये अपने को पता है कि नहीं है। हो भी तो भी औपशमिक सम्यक तो कितने काल का होता है? थोड़ा सा अंतर्मुहूर्त काल का होता है, तो हमेशा तो पाया नहीं जाएगा। तो हमें ये 2 भाव नहीं है, ऐसा अपन कह सकते हैं। अच्छा, शायिक भाव है क्या? शायिक भाव अपने आप में क्या बताता है? कर्म का क्षय होने पर होगा। अभी हमें किसी कर्म का क्षय नहीं है, तो इसलिए हमें शायिक भाव भी नहीं है। अब ये 2 भाव नहीं है। अब इनमें से कोई सा भाव है कि आपने को शायोक्षमिक भाव में से? ये 4 ज्ञान है, फिर 3 कुज्ञान है। इनमें से कौन कौन सा है? अब सम्यक दर्शन होगा तो अपन बोलेंगे कि ये 4 ज्ञान में से अपने को ज्ञान हो सकता है, लेकिन इतना तो पक्का है कि हमें मना परे ज्ञान नहीं है और अवधि ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गए। अब सम्यक दर्शन नहीं है तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी नहीं है। तो फिर कौन से हैं? कुज्ञान। तो कुज्ञान में से भी कौन सा नहीं है? कि कु अवधि ज्ञान नहीं है। तो कौन कौन सा बचा? कुवृत्ति और कुश्रुत। उसके संबंध में अपना शायोक्षमिक भाव घटेगा। फिर दर्शन, दर्शन कितने प्रकार का बताया? 3 प्रकार का, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। अब अवधि दर्शन किसको पाया जाएगा? जिसको अवधि ज्ञान होगा उसको अवधि दर्शन पाया जाएगा। तो हमें चूंकि अवधि ज्ञान नहीं है, इसलिए अवधि दर्शन भी नहीं है। तो फिर दर्शन कौन से हुए? 2 दर्शन। कौन कौन से? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। तो कितने हो गए? 2 ये हुए और 2 कुज्ञान, ये 4 भाव हो गए। फिर इसके बाद में है लब्धि, है ना? लब्धि कौन कौन सी है? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। तो ये तो 5 का ही अपने को शायोक्षम है। तो 4 और 5 9। अच्छा, अब सम्यक तो है क्या? चारित्र है क्या? संयमा संयम। संयमा संयम भी कब बनेगा? अपन ने क्या कहा उसमें? संयमा संयम पे जाते हैं ना वापस से अपन, उसको भी अभी क्लियर कर लेते। संयमा संयम में क्या है? संयमा संयम में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का उदय नहीं होना चाहिए। अनंतानुबंधी का उदय नहीं, इसका मतलब क्या है? सम्यक्त्व तो है उसको, जिसको संयमा संयम कहा जा रहा है। यानी जहां जहां अपन अनंतानुबंधी का उदय हटा रहे हैं, इसके साथ में मिथ्यात्वादि का उदय भी हटना है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको शायोक्षमिक चारित्र पाया जाएगा उसको सम्यक दर्शन है, जिसको संयमा संयम पाया जाएगा उसको सम्यक दर्शन है। ठीक है, ऐसे औपशमिक चारित्र में लगाया था अपन ने कि जिसको औपशमिक चारित्र है वो सम्यक दृष्टि तो है सही। तो यहाँ पर अपन ने ये 2 का अभाव करके फिर संयमा संयम बनाया। तो संयमा संयम अपने को है क्या? तो 18 में से कितने भाव है अपने को? 5 लब्धि और 2 कुज्ञान और 2 दर्शन। इस तरह से
9 शायोपशमिक भाव अपने को अभी वर्तमान में पाए जा रहे हैं। 5 ज्ञान शुरू में 5 लगती है ना, 5 ज्ञान नहीं, 4 ज्ञान है। शुरू में ज्ञान दिया है। 4 दिन सम्यक दर्शन होगा तो चारों पाए जाएंगे, फिर कुज्ञान नहीं पाए जाएंगे। सम्यक दर्शन होगा तो भी वो थोड़ी होगा ना, चारों नहीं होंगे, मतलब मति सम्यक श्रुत दर्शन होगा तो मति श्रुत होगा, फिर यदि अति ज्ञान पाया जाए तो मति को अभी कुछ नहीं होगा, वही रहेगा ना। सम्यक है तो ठीक है, तो एक सम्यक तो बढ़ जाएगा, 10 तो हो जाएगा। सभी 18 ही पाए जाए ऐसा नहीं है। समझ जैसे अब अपन मिले चारित्र और संयमा संयम ले, तो या तो शायोपशमिक चारित्र होगा या संयमा संयम होगा, यानी 3 कषायों के उदय का अभाव होगा या 2 के उदय का अभाव होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि देश चारित्र भी और सकल चारित्र भी, ऐसा नहीं होगा। या तो सकल चारित्र होगा या देश चारित्र होगा, तो उन दोनों में से कोई एक भाव बनेगा यदि किसी को बनेगा। इस सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र पाया जा सकता है। जैसे सम्यक दर्शन भाव है, फिर शायोपशमिक चारित्र हो, या सम्यक दर्शन भाव है उसके साथ संयमा संयम, तो वो उसमें अपन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन चारित्र और संयमा संयम दोनों एक साथ किसी जीव को नहीं पाए जाएंगे, उन दोनों में से कोई सा एक पाया जाएगा। ठीक है, किसी चीज को ज्यादा अगर होगा, शायोपशमिक भाव ज्यादा होंगे तो 13 हो सकते हैं। कि 13 कैसे बनेंगे? 13 अपन गिन लेते ना, यदि मैक्सिमम होंगे तो कौन कौन से होंगे? 4 ज्ञान हो सकते हैं, है ना, 4 ज्ञान होंगे, फिर दर्शन 3 होंगे, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन भी हो जाएगा, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और सम्यक 13। अब चारित्र में से भी तो एक ले सकते हैं ना अपन, तो या तो ये वाला चारित्र हो या संयमा संयम हो, तो 14 भाव हो सकते हैं मैक्सिमम शायोपशमिक में। ठीक, इस तरह से ये शायोपशमिक भाव अपने को पाया जा रहा है अभी वर्तमान। हमने जो 3 समझे उनमें से हमें शायोपशमिक भाव है, किस रूप में है? तो मति ज्ञान का शायोपशम बना तो उसके निमित्त से अपने को शायोपशमिक भाव है, फिर श्रुत ज्ञान का शायोपशम है तो उसके निमित्त से शायोपशमिक भाव है। तो इस प्रकार से 9 प्रकार का शायोपशमिक भाव अभी अपने को वर्तमान में पाया जा रहा है। ये समझ में आया? अब ये विचार करना कि शायोपशमिक भाव को समझने से क्या लाभ हुआ। अभी अपन ने लास्ट टाइम औपशमिक भाव को समझने से क्या लाभ हुआ ये समझा, औपशमिक के बाद में शायिक भाव को समझने से क्या लाभ है ये भी देखा ना। अब ये देखना है कि शायोपशमिक भाव को समझने से क्या लाभ हुआ, क्या फायदा है हमको, इसको क्यों समझे हम, ये आप थोड़ा विचार करना। अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में चौथा भाव आता है औदयिक भाव। कौन कौन से भाव हो गए? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक। चौथा भाव है औदयिक। तो ये औदयिक भाव के यहाँ पर भेद और उसका स्वरूप बताएंगे। सामान्य से औदयिक भाव किसे कहा? उदय के साथ जो जीव का भाव है उसे औदयिक भाव कहते हैं। अब सूत्र पढ़ते हैं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशाश, चतुष, चतुस्त्रयी, कई कई कैक, षड भेदा। ना मैं तोड़ करके पढ़ती हूँ, फिर आप उसको रिपीट करना तो आपको समझ में आएगा। ये ऊपर का सरल है, गति, कषाय, लिंग, फिर मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशाश, है ना, लेशा के साथ में जो लेशाश, लेशाश्च, ये च जो है ना, ये च पूरा है और ये श आधा है। जो नीचे लिखा होता है वो पूरा होता है अक्षर। ऐसे सिद्ध बोला हमने, तो सिद्ध में 2 आधा है, ध पूरा है। आखिरी में प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो लिखा था नीचे छोटा है, लेकिन वो ध जो है वह पूरा है। तो लेशाश, फिर चतुष, है ना, क्या पढ़ना उसको? चतुष, इसका श इसके साथ में लेना, आगे वाले का श चतुष के साथ में। फिर चतुस, ये स जो है इसके साथ में आएगा। चतुस त्रयी कई 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 क षड भेदा, है ना। कैसे पढ़ेंगे इसको? वापस से पढ़ते हैं। लेशाश, चतुष, चतुस्त्रयी, कई 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 षड भेदा। ठीक है, एक बार मैं पूरा पढ़ती हूँ, फिर आप उसको रिपीट करना।
गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्यास, चतुस्रयी, कई कई कई, षड भेदा। इसको अपन ऐसे नहीं इसको पढ़ सकते। कई अपन बोल स्त्रयी, क्या नहीं है चतुस्त्रयी, त्रयी है ना, हाँ, 3 होता है कई के उसमें। बाद कई हाँ, कई 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 कई, क के साथ में ई का प्रोनाउंसिएशन होता है, आई होता है ना, बड़े आई नहीं तो का। आखिरी में जो का दिया हुआ है हम्म। उसको का अलग से नहीं लिया अपन ने। इसको बोला तो सही बोला साथ ना, में। कई 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 क, षड भेदा। साथ में ले लिया। इसको ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धि ऐसे नहीं पढ़ सकते। सूत्र पूरा पढ़ा जाता है इस तरह से। और जैसे अपन ने तोड़ के पढ़ा था तो पाठ में नहीं गिना, पाठ में नहीं पढ़ते ना उसको आप, नहीं तो भक्ता हमारे पास स्रोत कैसे पढ़ते हो आप? नहीं, लेकिन जैसे टफ रहता है तो कितनी बार ऐसे मैं तो ऐसे भी पढ़ लेती हूँ, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धि, ठीक है, पाठ में ही मतलब दोष आता है। दोष नहीं, एक्चुअली वो समास हो गया उसका, जो संधि हो गई है, जो शब्द है ना, अदर्शन है, मिथ्या अदर्शन है, तो वो अ उसमें इंक्लूड हो ही गया है। पढ़ने में आप फास्ट पढ़ोगे तो वो उसमें अलग से बोलाएगा, उसमें मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सरस ही रहेगा। और ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे तो वो नहीं आएगा। हाँ, आपको पढ़ना है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्यास्य, त्रयी, कई 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 क, षट भेदा। ठीक है, अब उसको अभ्यास करना। पर ये याद हो, इसमें भेद जो है वो इजीली याद हो जाएंगे, यहाँ तक है ना। बस ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में आपको जो 4 3 3 3 1 1 ये जो लिया है, इसको थोड़ा सा आप बैठा लोगे बोल बोल करके तो बैठ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार याद हो गया तो उसमें, तो इसमें सारे भाव याद हो जाते हैं। क्या बताया, अर्थ देखते हैं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान है ना, मिथ्या दर्शना, ना है ना, तो ये न और ये असंयत, फिर इसके अ लगा हुआ है, असिद्ध, फिर लेश्याहा, लेश्याहा के बाद में चतुहु, श जो बना है दोनों बार क्या विसर्ग है उससे बना है वो, तो चतुहु, चतुहु, त्रयी, एक एक एक, मतलब वो कई 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 है ना, तो एक 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 है, तो एक 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 को उसमें संधि हो गई है। तो क्या क्या भेद बताए, गति है, कितनी गति होती है 4, कषाय कितनी होती है 4, लिंग है ना वेद कितने होते हैं 3 है, फिर मिथ्या दर्शन कितना है 1, तो उसके लिए क्या आ गया यहाँ पर, फिर अज्ञान कितना है 1, फिर असंयत कितना है 1, फिर उसके बाद में असिद्ध कितनी बार आया 1, 4 बार आया, कितनी 1 1 1 1, 4 बार आया ना। तो यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3 4, ये कई 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 तो 3 ही है लेकिन इसमें एक जो एक ही मात्रा है वो पीछे वाले में हो गई है, तो उस तरह से वो 4 बार 1 1 1 1, फिर आखिरी में लिखा है षड भेदा, षड भेदा यानी 6 भेद है, किसके हैं लेश्या। तो ये भेदा तो अपन सबके साथ में लगाएंगे, गति के 4 भेद, कषाय के 4 भेद, लिंग के 3 भेद, और फिर मिथ्या दर्शन ये सब 1 1, और लेश्या के 6 भेद। तो अब इनका टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 गति, फिर 4 कषाय 8, फिर 3 वेद है ना, 4 8 8 और 3 11 के बाद में ये 4 1 1 है, तो 11 और 4 15 और 6 लेश्या कितने हो गए 21। तो ये 21 किसके हो गए, औदयिक भाव के भेद। अब औदयिक भाव मतलब क्या होता है, कर्म का उदय अपन ने कई बार अपन जीवन में सुना है कि कर्म का उदय था, पाप का उदय था, असता का उदय था, हम क्या करेंगे ऐसा हो गया, हमारे क्रोध का उदय था इसलिए हमको गुस्सा आ गया। तो ये उदय का मतलब क्या है,
उदय यानी जो कर्म हमने बांधा, उसमें जो शक्ति स्थिति आदि पड़ी, फल देने का जो सामर्थ्य है, वो फल प्रकट हो गया। वो फल प्रकट होकर हम उस रूप परिणमित हो गए। जैसे क्रोध का उदय आया तो क्रोध कर लिया हमने, है ना। रोग आया, रोग से क्या होना है, असाता का उदय है, तो हम असाता यानी दुखी हो गए। तो जो कर्म का जैसा फल है उस रूप जीव परिणमित हो गया। लोभ का उदय आया तो जीव कैसा हो गया, लोभ का परिणाम कर लिया पहले। वेद का उदय आया तो हमने वेद का परिणाम कर लिया। तो कर्म का जो फल पड़ा हुआ है उसका शक्ति का प्रकट हो जाना जीव के निमित्त से ना। कर्म में शक्ति पड़ी है यानी अनुभाग है, तो उसकी प्रकटता कब हुई, जीव उस रूप परिणमित हो गया, जीव ने फल उस रूप किया, वैसा अपने परिणाम किया, तो वह उस कर्म का उदय कहलाया। कर्म फल दे करके क्या होता है, खिल जाता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो कर्म ने क्या फल दिया, जीव में क्या फल दिया कि जीव ने उसकी जो शक्ति थी उस रूप वैसा परिणाम कर लिया, जीव परिणमित हो गया। अगर जीव परिणमित नहीं होगा तो उसको उदय बोलेंगे। उदय उसकी निर्जरा हो जाएगी, वो वैसा परिणमित नहीं हुआ। जैसे कि शुद्धा का टाइम था, भूख का टाइम था, अपन ने खाना नहीं खाया, लेकिन वो कर्म जो था वो तो उदय में आया ही से। तो भूख लगी निर्जरा भी हो गई ना, लेकिन उस कर्म की अपन भूख रूप परिणमित नहीं हुए, ऐसा मतलब भोजन रूप परिणमित। क्रोध आया, हमने क्रोध किया नहीं, क्रोध का उदय बना, निमित्त बने, लेकिन हमने जीव उस रूप परिणमित नहीं हुआ। यहाँ तो अपन उदय की बात कर रहे हैं। तो ये रहेगा ना, जैसे कर्म का उदय भूख लगी, अपन ने भोजन तो नहीं किया, लेकिन वो असाता तो आएगी। अब वो असाता रूप भी अनुभव करे नहीं करे, दोनों रूप हो सकता है। जैसे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, रुई में लपेट दिया, सर्प आकर गले में लग गया। अब आकर लग गया तो बाहरी रूप से तो क्या देखा जाएगा कि असाता है, लेकिन वो स्वयं में क्या अनुभव कर रहे हैं, किस रूप में अनुभव कर रहे हैं। असाता का उदय होने पर भी वो असाता का अनुभव कर रहे हैं क्या, यदि उस रूप अनुभव हो रहा है तो कर्म का उदय कहा जाएगा, लेकिन हुआ नहीं तो कर्म फल मतलब अकर्म हो गया, उसकी स्वरूप नहीं हुआ, लेकिन वो उदय में आकर चढ़ गया, अकर्म हो गया, काम निर्जरा बोलते हैं। औदैहिक भाव किसे कहा, कर्मों के फलदान का सामर्थ्य प्रकट हुआ। फलदान का सामर्थ्य समझ में आया कि जैसी उसकी शक्ति है, तीव्रता रूप, मंदता रूप, पाप रूप, पुण्य रूप। एक क्रोध, तीव्र क्रोध आया, एक को कुछ क्रोध आया, एक को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। एक कांच का ग्लास टूट गया, नया लाए थे, तो मम्मी को बहुत गुस्सा आया और पापा को ठीक है चलो टूट गया, है ना, और बच्चे को तो कुछ है ही नहीं दौड़कर चला गया वो तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो दो को तो क्रोध का उदय आया, लेकिन दोनों का क्रोध कैसा है, अलग अलग है। तो कर्म का उदय दोनों को है, लेकिन ऐसा होने पर भी दोनों का जो फल ना, उनमें जो शक्ति का प्रकटीकरण हुआ क्रोध का, वो कैसा हुआ, अलग अलग। एक में तीव्र हुआ, एक में मंद हुआ। तो ऐसा उसका जो फल है, ऐसे बुखार आया तो 101 डिग्री का, 102 डिग्री का, 103 डिग्री का, तो जो बुखार आया वो कैसा आया, असाता का उदय कहा जाएगा। लेकिन 101 डिग्री से 102 ज्यादा तीव्र है, 103 ज्यादा तीव्र है। तो ये इसका किस तरह का तीव्र मंद रूप फल है, वो उस रूप परिणमित होना। तो ऐसा होकर के जीव फिर वैसा दुखी हो रहा है, तीव्र बुखार में ज्यादा दुखी हो रहा है, कम बुखार में कम दुखी हो रहा है। तो ऐसा कर्म का फल प्रकट होना, सामर्थ्य प्रकट होना, उसके फल का प्रकटीकरण हो गया, जीव उस रूप हो गया, तो वह उदय है। और जीव जो है ना, उदय में जो हो, यानी जीव को उस समय जो भाव हो रहा है वह कौन सा भाव हो गया, औदैहिक। क्रोध के उदय में जो जीव को भाव हुआ क्रोध रूप, वह कौन सा भाव हो गया, औदैहिक भाव। क्रोध का उदय तो कर्म में है, क्रोध उदय कर्म का है, लेकिन जीव क्रोध रूप हुआ वह जीव का औदैहिक भाव हुआ। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है, कर्म का उदय अलग है और जीव का भाव अलग है। तो यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जीव की बात। जीव क्रोध रूप, मैं क्रोध रूप हुआ, मैं मान लू, मैं माया रूप, मैं लोभ रूप हुआ, वह मेरा औदैहिक भाव है। जब भी औदैहिक परिणाम चल रहा है, मतलब ये जो फल देने की शक्ति चल रही कर्म की,
तो उस समय में जो भाव आएंगे तो उदय ही रहेंगे ना, हमेशा उदय ही रहेंगे वो। हमेशा नहीं रह सकते ना, मतलब जब जब कर्म की शक्ति है और कर्म रूप हुआ वो जीव, अगर कर्म के कारण से जीव वैसा ही भाव करे तो उसको बिल्कुल वैसा की वैसा ही नया कर्म बनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा क्रोध का उदय है वैसा ही हमने क्रोध का बंध नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं हो तो हम कर्म का चक्र तोड़ नहीं सकते। मिथ्यात्व के उदय में ही हम सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। यानी सम्यक्त्व जो होता है तो उसकी प्रोसेस किस समय कर रहे, जब मिथ्यात्व का उदय तभी कर रहे हैं ना अपन। तो मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व को तोड़ा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्म के उदय में कर्म को तोड़ा जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं वो जो जितना भी उसका मिथ्यात्व रूप भाव प्रकट है तो उसमें निमित्त कौन बना, कर्म का उदय। तो कर्म की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, वास्तव में तो जीव स्वयं उस भाव रूप परिणमित, उसमें वैसी योग्यता थी इसलिए वह परिणमित हुआ। पर जैसे जब जब वो उसको परिणत होगा तब तक वो औदैहिक भाव पाएगा, क्योंकि बाहर में उसका उस रूप से कर्म सहकारी कारण निमित्त रूप विद्यमान है। जैसे जिस समय में वो कर्म के साथ जीव अगर नहीं होता कर्म तो फिर जीव को वैसा भाव भी नहीं बने। नहीं, जैसे निर्जरा होगी, जैसे मुनिराज है ना, उस समय में उनके फिर कौन से भाव कहलाएंगे, जैसे मतलब कर्म की निर्जरा हो रही है या अपनी मान लो जैसे अकाम निर्जरा हो रही है, अपन कर्म के साथ नहीं जुड़ा, भूख लग रही खाना नहीं खाया है ना, और निर्जरा हुई इसकी तो अकाम निर्जरा होगी ना। तो उस समय में औदैहिक भाव तो रही, औदैहिक भाव नहीं रहा सब, तो फिर उसको कौन सा भाव बोलेंगे, भाव तो कोई सा तो चल ही रहा है ना भाई। पारिणामिक है नहीं, औदैहिक है नहीं, शायक्षमिक है नहीं। और अभी जैसा कोई मिथ्या दर्शन में मिथ्यात्व में तो औपशमिक भी नहीं, फिर भाव कौन सा? औपशमिक तो वैसे भी अपन उसमें घटाते हैं, और दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। तो फिर इसको कौन सा भाव बोलेंगे? इसको अपन वो क्या शब्द, किसी न किसी कर्म का तो उदय का भाव चल ही था ना, कोई कर्म का तो उदय है ही ना, चल रहा है वो तो है। तो उसको मंद, लेकिन मंद रूप से परिणाम है, वो शांति से सह रहा है। इसका शब्द एकदम ध्यान नहीं आया मुझे, इसको जो उसको डिस्क्राइब करने का है, तब शांत परिणाम में रहा ना, उसमें उपशम रूप से है, वह औपशमिक भाव नहीं है वहां पे, लेकिन ठीक है। और कौन उसको मैं शब्द देख करके बताऊंगी एग्जैक्टली कि क्या बोलेंगे उसको, क्योंकि वो कर्म के उदय के साथ जुड़ थोड़ी रहा। अभी क्रोध में जैसे उदराट नहीं जुड़े है ना, और मान लो मिथ्या सिर्फ बाई नहीं है तो अपन उसको उदयिक भाव थोड़ी वो जोड़ेंगे ना। अन्य तरह का भी उदय, क्रोध रूप नहीं हुआ तो मान माया लोभ रूप तो हो सकता है ना। देखो क्रोध का ही उदय हो ऐसा नहीं, क्रोध का निमित्त बना, कषाय, लिंग, इतनी सारी चीजें, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी कर्म का उदय तो रहेगा ना, ऐसा थोड़ी बिना उदय के रह गया नहीं। तो वह अन्य रूप भी हो गया, जैसे कि भूख लग रही है तो हम भूख लग रही है तो उस समय हम क्षुधा रूप परिणमित नहीं हुए, लेकिन अन्य रूप तो परिणमित हुए ना, अन्य कर्म के उदय के निमित्त से। मान लो हम पूजा विधान आदि कर रहे हैं तो साता वेदनीय रूप से अनुभव कर रहे हैं, तो असाता का अनुभव नहीं करके साता का अनुभव किया, तो जैसा अनुभव किया बाहर में वैसे कर्म का उदय निमित्त कहा जाएगा, उसका उदय भी उपस्थित रहेगा। ऐसे कषाय की उदय कर्म की क्रोध मान माया लोभ चारों की लाइन बनी हुई है, जो अपने को उदय में आने हैं तो सबकी लाइनें बनी हुई है। अब जीव जैसा परिणाम करता है वैसा उसका उदय बाहर में बन जाता है, तो बाकी के जो तीन है वो उसमें बदल जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि क्रोध का उदय था तो जीव को क्रोध हुआ, जीव क्रोध रूप परिणमित हुआ और बाहर में उसका उदय कहा जाएगा। निमित्त निमित्तिक संबंध है, किस दृष्टि से अपन कथन कर रहे हैं। तो यहाँ कर्म के उदय की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, कर्म की दृष्टि से कथन किया जा रहा है कि जिस कर्म का उदय है तो जीव को वैसा भाव हो, यहाँ वैसी दृष्टि प्रधानता से औदैहिक भाव बताना के हिसाब से बात करनी थी। कौन सी वाली? कि कर्म के अनुसार से अभी अपन ने कर्म के उदय की दृष्टि, होवे से ऐसा जरूरी नहीं है। कर्म का उदय होने पर जीव वैसा परिणाम करे ही सही, बिल्कुल वैसा कि वैसे अनुभाग आदि रूप से परिणामित हो, लेकिन उसके उदय में वह उस रूप हो रहा है इसलिए उदय। जिसमें उदाहरण में अपन पानी का उदाहरण दिया है कि पानी जो था गंदा पानी हमारे पास आया, हमने उस पानी में कुछ भी नहीं किया, जैसा पानी है वैसा की वैसा ही हम उसको यूज कर रहे हैं। तो मेला पानी है तो वो मेला पानी जो है वो मेल
पानी का नहीं है, लेकिन पानी में आकर मिल गया है, इसलिए पानी कैसा हो गया है, मलिन हो गया है। तो बाहरी कारण से वह मलिन है। उसको स्वच्छ भी अपन औपशमिक क्षयिक भाव में अपन ने देखा कि फिटकरी घुमा दी तो पानी कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। तो निमित्त आदि से वो साफ भी होता है। तो यहाँ पर जो औदिक भावस में क्या देखा जा रहा है कि यह मलिन है, वर्तमान में कैसा है, मलिन है, मल से युक्त है। तो ऐसे जीव जो विकारी परिणाम, जैसा कर्म का उदय समय वह विकार रूप परिणमित हो रहा है, उससे भाव को औदिक भाव। अब ये औदिक भाव जो है, इसमें पहला है गति। अब गति जो है, एक होता है आयु नामकरण और एक होता है गति नामकरण। अभी जैसा अभी ये सुमन बोली कि जैसे किसी ने किसी रूप तो लेगा, तो गति रूप तो है वो जीव, फिर वो गति का उदय, गति का तो है ही सही ना। तो वही तो फिर वो गति का उदय माने तो उदय भाव गति नाम का, उदय भाव में गति जो उसका गति का तो है ही सही। हाँ वो तो है ही सही, तो वो तो कभी ना कभी, ये जो आपने कहा कि क्रोध रूप नहीं हुआ, हाँ, है ना, तो क्रोध में रूप नहीं हुआ तो चार कषाय में से एक कषाय का तो उदय होना ही है नियम पूर्वक। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी कषाय का उदय नहीं। तो क्रोध का नहीं है तो लोभ का उदय है, मान का उदय है या माया का उदय है, और हो सकता है उसको तीव्र क्रोध का उदय नहीं है। क्रोध रूप परिस्थिति उत्पन्न हुई, अंदर में संक्लिष्टता हो रही है, लेकिन इतनी नहीं है कि व्यक्त हो जाए, तो जाकर के पूजा पाठ छोड़ करके घर जाके खाना ही खाने लग जाए, मतलब या मारा पिटी करने लग जाए। इतना तीव्र क्रोध या शुद्धावेगी उसकी नहीं। ठीक है, अपना समय तो हो गया है, इसको अपन फिर कल मतलब मंडे से ही शुरू करेंगे। एक गति है। अब क्या आपको विचार करके आना है? आज फ्राइडे हाँ ठीक है, आज कर शायोग क्षमिक भाव को समझने से क्या लाभ हुआ, ये आप लोग थोड़ा विचार करना। आपको थोड़ा समझ में इतना बहुत नहीं आया, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन क्या समझ में आया? औद्याभाविक क्षय, सर्वघाती, देशघाती, कैसे हमारे ज्ञान का कार्य चल रहा है, जो अपने को क्षयक्षम कहा, तो कैसे क्या चल रहा है, थोड़ा विचार करना। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देतु।